मैथ्स 11th क्लास एक्सरसाइज 12.2। आज हम करेंगे 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है। शो दैट द पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट है -2 3 5, सेकंड पॉइंट इज 1 2 3 and the third point is 7, 0, -1 are कोलिनियर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक ही लाइन में, राइट। तो देखो, दो पॉइंट की डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो वो थर्ड वाले पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। सपोज़ ये आपके लिए हो गया P, ये Q और ये R। तो सबसे पहले हमने PQ निकाला, फिर QR निकाला और फिर थर्ड PR। तो दो साइड का एडिशन किसी थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो सेम एज इट इज़ यही है कि हमें हर एक पॉइंट की क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो हमें नहीं पता है कि कौन से पॉइंट की पोजीशन उस लाइन पे कहाँ पर है। हमने सिर्फ तीनों पॉइंट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाम दे देंगे। क्लियर। नाम देने के बाद हर एक पॉइंट की हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। पहले इसके साथ निकालेंगे एक डिस्टेंस, इसके साथ निकालेंगे सेकंड, और फिर फाइनली इसके साथ निकालेंगे थर्ड। इन तीनों डिस्टेंस में से जो दो छोटी डिस्टेंस होगी, हम उन दो छोटी डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस, और वो डिस्टेंस किसी तीसरे के इक्वल अगर आ जाती है, इट मीन्स कि वो पॉइंट तीनों एक ही लाइन में, मतलब एक ही प्लेन पे बिलोंग करते हैं। इट मीन्स फिर हम बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस प्रूव। क्लियर। मतलब समझ में आ गया कि हमें फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूले से ही इस सम को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमारे पास सम में क्या गिवन है, देखिए। इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दे लाई ऑन द लाइन, मतलब वो कहाँ बिलोंग करते हैं, एक ही लाइन पे बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, राइट। फर्स्टली लेट अस कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द 3 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि तीन अलग अलग टाइप से हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी है। और तीनों पॉइंट को लेके, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ। क्लियर। ये 3 अलग अलग हमें क्या फाइंड करनी है, इन तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए, फर्स्ट का सेकंड के साथ मतलब PQ, सेकंड का थर्ड के साथ मतलब QR, और थर्ड का फर्स्ट के साथ मतलब RP। आप चाहो तो PR बोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। मतलब हमें ये 3 डिस्टेंस फाइंड करनी है। इट मीन्स कि पहले वाले पॉइंट को उसने क्या नाम दे दिया, P, दूसरे वाले पॉइंट को उसने नाम दे दिया Q, और तीसरे वाले को उसने नाम दे दिया R। ये सबसे पहले क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, PQ। कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ पे, PQ। तो P डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, P डिस्टेंस, इट मीन्स पॉइंट P क्या निकला हमारा, P आपने सपोज करा -2, 3, 5, एंड द Q डिस्टेंस इज 1 2 और 3। ये सपोज कर लिया आपने P और Q। क्लियर हो गया। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम। डिस्टेंस फार्मूले से ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x1 y1 z1, x2 y2 और z2 की वैल्यू क्या क्या है। तो देखिए, हमारे पास ये 2 पॉइंट है,
हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट के जितने भी नंबर्स हैं हम उसको x1, y1 और z1 सपोज करेंगे, और सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है उसको हम x2, y2 और z2 सपोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x1 यहाँ कितना है -2, x1 इज़ -2, फिर 3 है मतलब y1 इज़ 3, फिर 5 है इट मीन्स z1 इज़ 5। सेकेंड पॉइंट में है 1 मतलब x2 1 हो जाएगा, फिर 2 है y2 2 हो गया, फिर 3 है तो z2 कितना हो गया 3। ये मिल गए आपको x1, y1 और z1। क्लियर। अब ये तीनों पॉइंट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले है x2 माइनस x1। क्लियर। तो x2 कितना है 1 और ये, तो यहाँ देखिए आप 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर वैल्यू पुटअप कर दी। फिर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 2, y1 इज 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर है z2 माइनस z1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 + 2 इट मीन्स 3, 3 का स्क्वायर लिख दिया। फिर 2 माइनस 3 इट मीन्स -1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब आपको स्क्रीन पे ये क्लियर नहीं दिख रहा है बट मैं फिर भी आपको बोल के बता रही हूँ कि कितना आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो 9 + 1 कितना हो गया 10 और 10 + 4 कितना हो गया 14। इट मीन्स इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है √14। ये पी क्यू का एक आंसर हो गया। अब हमें कितनी और डिस्टेंस निकालनी है, 2 और डिस्टेंस निकालनी है। अब हमने सबसे पहले पी क्यू निकाल ली, राइट, पी क्यू फाइनल हो गई। अब हमें क्या निकालनी है क्यू आर, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे किस कौन सी वाली डिस्टेंस, क्यू आर डिस्टेंस। तो क्यू पॉइंट आपके पास क्या गिवन है, क्यू पॉइंट है 1 2 3, राइट, एंड द आर डिस्टेंस इज 7 0 और -1। क्लियर हो गया। अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, √ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें x1, y1 और z1, x2, y2 और z2 कौन कौन सी वैल्यू है, ताकि हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में आसानी से पुटअप कर सके। अब यहाँ पे देखो पहली पोजीशन है क्यू पॉइंट की और दूसरी पोजीशन है आर पॉइंट की। इट मीन्स क्यू के पॉइंट जो होंगे वो हमारे लिए x1, y1 और z1 का काम करेंगे अब, और आर हमारे लिए सेकेंड पॉइंट है क्यू आर, आर की पोजीशन सेकेंड है। इट मीन्स उसके जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम x2, y2 और z2 सपोज करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि ये है 1 मतलब x1 1 हो जाएगा, फिर 2 है इट मीन्स y1 2 हो जाएगा, फिर 3 है मतलब z1 3 हो गया। क्लियर। अब यहाँ है 7 मतलब x2 7 हो गया, फिर है 0 मतलब y2 0 हो गया है, फिर -1 है मतलब z2 इज़ -1। मिल गए आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब हम इन वैल्यूज़ को कहाँ पुटअप करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए है x2 माइनस x1, तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब 7 - 1, तो देखिए यहाँ पे रखा है 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो कितना है 0 - 2, तो यहाँ लिखा है 0 - 2 का होल स्क्वायर। फिर है z2 माइनस z1 मतलब -1 और -3 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दी। जैसे ही अब हमने वैल्यू पुटअप करी अब हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो 7 - 1 कितना होता है 6, तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर लिखा है। 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर लिखा है,
-1 -3 इट मीन्स -4 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जब 36 और 4 कितना हो गया 40 और 40 + 16 कितना हो गया 56, राइट। 56 को अगर हम ब्रेक करें, ब्रेक इट मीन्स हम फैक्टर निकालें, तो देखिए 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 निकाला तो कितना आया 14। अब ये देखो ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट क्या बचा 14, मतलब ये सेकंड वाले का हमारे पास क्या हो गया आंसर। मतलब अगर हम देखें तो हमने पी क्यू और क्यू आर निकाल लिया। अब किसकी बारी है पी आर की, राइट। तो अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे पी आर निकालेंगे। तो देखो कैलकुलेटिंग करेंगे हम पी आर का। तो पी पॉइंट आपके पास गिवन है स्क्रीन पे -2, 3, 5 एंड द सेकेंड पॉइंट जो है आपके पास आर गिवन है 7, 0, -1, राइट। अब पी पॉइंट और क्यू आर पॉइंट आपके पास गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज़ है पी आर के लिए बाय यूजिंग द फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये वैल्यूज़ गिवन है, मतलब फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 z1 x2 y2 और z2 वैल्यूज़ कितनी है, राइट। अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस पी आर, मतलब पी के पॉइंट जो रहेंगे हमारे पास उसको हम क्या सपोज करेंगे x1 y1 z1 और जो r के पॉइंट रहेंगे उसको हम सपोज करेंगे x2 y2 और z2। क्लियर है। आइए देखिए यहाँ पे है -2 इट मीन्स x1 हो गया -2, फिर है 3 मतलब y1 इज़ 3, फिर है 5 मतलब z1 इज़ 5। क्लियर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ r मतलब 7, x2 इज़ 7, फिर 0 है मतलब y2 इज़ 0 एंड द थर्ड इज़ -1 मतलब z2 इज़ -1। क्लियर हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास। मतलब आपको फाइनली पता चल गया कि x1 y1 z1 एंड x2 y2 और z2 कितने आ रहे हैं, राइट। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूले में पुटअप करेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले x2 - x1 मतलब x2 - x1 7 और -2, तो ये देखिए 7 माइनस और ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर है y2 - y1 मतलब ये y2 है 0 और y1 है कितना 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर। क्लियर। प्लस फिर है z2 - z1, z2 कितना है -1 और z1 5 मतलब -1 और ये 5 को क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ लिखा -1 - 5 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दी। ठीक है। अब हम करेंगे 7 और -2 का, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 2 बन गया, तो 7 + 2 क्या हो गया 9 का स्क्वायर। क्लियर। 9 का स्क्वायर हो गया। 0 - 3 इट मीन्स -3 का स्क्वायर, -1 - 5 कितना आ रहा है -6 का स्क्वायर। ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इट मीन्स 81 + 9 कितना हो गया 90। 90 में हम 36 को प्लस करेंगे कितना आ रहा है 126। अब 126 आ रहा है तो आपको 126 के सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। देखिए कितना आ रहा है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से गया 3 2 जा 6,
3 1 जा 3, फिर 3 से गया, 3 7 जा, फिर 7 से गया, मतलब फाइनली फैक्टर क्या बन रहे 3। तो ये देखिए मैंने 3 बाहर लिख लिया और रूट में बचा 2 और 7, तो 2 7 जा 14, मतलब फाइनली आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 3/√14, मतलब हमारे पास PR डिस्टेंस कितनी मिली 3/√14। क्लियर। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम देखें तो PR मतलब हमें कितना मिला था √14 मिला था, फिर QR मिला था 2/√14 मतलब उससे और बड़ा, थर्ड मिला PR आपके पास 3/√14। तो मैंने बोला था कि जो दो छोटी डिस्टेंस होगी उन दो छोटी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे प्लस। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से लिखा है PQ कितना है आपके पास √14 मिला है, QR मिला है आपको 2/√14। क्लियर। एंड द PR इज़ 3/√14। √14 सब में है लेकिन साथ में 1 2 3 है, तो फाइनली देखे जाए तो ये दो छोटे हैं। अगर इन दो को प्लस करने पर तीसरी वाली डिस्टेंस आ जाती है। इट मीन्स पॉइंट कहाँ है, तीनों एक ही लाइन में है, मतलब तीनों अगर एक ही लाइन में है तो ये क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। क्लियर। तो PQ प्लस QR हम ये लेके चल रहे, तो PQ कितना है √14 और QR कितना है 2/√14। तो एक √14 में 2/√14 करें तो कितना आ गया 3/√14 आ गया, और 3/√14 किसकी वैल्यू है मतलब PR की, मतलब दो साइड का एडिशन, ये है PQ और R, तो दो साइड का एडिशन पूरे किसके इक्वल आ रहा है PR के, मतलब करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट कहाँ है एक ही लाइन में है, और जब भी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आता है तो गिवन पॉइंट्स क्या हो जाते हैं कोलिनियर। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये तीनों पॉइंट क्या हो गए एक ही लाइन में आ गए, और हमारी ये कंडीशन जो कोलिनियर की थी वो सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कि द गिवन पॉइंट्स P, Q एंड R क्या हो गया कोलिनियर, और हमारा ये सम क्या हो गया यहाँ पे हैंस प्रूव। थैंक यू।